दोस्तों, हेलो जी, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों देखिए, वैकेंसी अड्डा पर एक बार फिर हम एमपीएडीओ की वैकेंसी के बारे में जानकारी देख रहे हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो और देखा, लेकिन हमने उसमें सिलेबस डिस्कस नहीं किया था दोस्तों, सिलेबस के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों की यहाँ पर डिमांड आई है कि मैम इसके सिलेबस के बारे में बताइए। थोड़ा सा मैं एमपीएडीओ के बारे में आपको बताती हूँ कि ये जो एमपीएडीओ है इसको कंडक्ट कौन कराता है? हमारा एमपीपीबी बोर्ड कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मध्य प्रदेश सहायक विकास विस्तार अधिकारी होता है। दोस्तों बहुत सारे देखिए, एक एमपीएडीपीओ होता है और एमपीएडीईओ है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, तो आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एमपीएडीईओ अलग होता है, एमपीपीडीईओ अलग होता है, नहीं एडीपीओ होता है वो। यहाँ पे ई की जगह वहाँ पे पी होता है, तो ये आप अलग देख लीजिए, वो वैकेंसी अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश सहायक विकास विस्तार अधिकारी। होगा दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में दोस्तों सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं किया था, इस वीडियो में हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सभी डिस्कस करने वाले। उसके पहले हम ये पिछले वीडियो की भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो ये वीडियो देख लेंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यह मध्य प्रदेश चयन आयोग द्वारा आपका है ना, ग्राम विकास विस्तार विकास अधिकारी के पद पर भर्ती निकली है। यहाँ पर लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी आई है और बहुत अच्छे लेवल की ये वैकेंसी होती है। पटवारी से भी बड़ी पद इसकी होती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पटवारी एक डिपार्टमेंट अलग होता है और ये वाला अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये पटवारी से भी बड़े ऊंचे लेवल की पद होती है। इसका काम भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये करता क्या है। ये जनपद पंचायत में ये पोस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें पोस्ट की हम बात करते हैं तो आपकी 1019 इसमें पद आपके आए हुए हैं, और ये पद आपके किसके तहत आए हैं? तो जो अभी हमारी है ना एमपीपीबी ने ग्रुप 2 की और ग्रुप 4 की, जो उप ग्रुप 4 की आपकी भर्तियाँ निकाली ना, उनके द्वारा उनके अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ठीक है, देखिए इसके आवेदन की हम बात करते हैं तो इसका आवेदन तिथि, प्रारंभिक तिथि की हम बात करते हैं तो 5 जनवरी 2023 से इसमें फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया दोस्तों। अंतिम तिथि की बात करें तो 19 जनवरी 2023 तक आप इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। परीक्षा की बात करते आपकी 15 मार्च 2023 को आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। ये सब हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप चाहो तो पिछले वीडियो भी एक बार देख सकते हो। और प्लीज़ जिसने भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आने वाली हर एक वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे फुल डिटेल से मिलेगी। ठीक है, आयु सीमा की हम बात करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आपको क्या योग्य आयु सीमा होनी चाहिए? तो आपके पास 18 से, आप यदि 18 से 43 साल के हैं तो आप अपना इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए इसमें क्या बताया गया है कि इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें SC ST वाले और OBC वालों के लिए 310 है, और जनरल और अदर स्टेट, देखिए अदर स्टेट वाले भी एक इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का आरक्षण वगैरह छूट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और आप अदर स्टेट और जनरल वालों के लिए फॉर्म फीस इसमें 560 रुपये रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, योग्यता की हम बात करते हैं तो इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो देखिए आपके पास आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी विषय से, तो भी आप अपना इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे आपका BSc है, BCom है, कॉमर्स है, कुछ भी हो, तो आप आसानी से इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की हम बात करते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर? तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी सिटी में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। भोपाल में रहने वाला है, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, उज्जैन, खंडवा, सागर, सीधी, ये इतनी जगह पे आपका इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है दोस्तों, वेतन की हम बात करते हैं तो इसमें वेतन काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। 25,300 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों, और यहाँ पर 85,500 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी का पार्ट इसमें रखा गया है। हर साल आपकी सैलरी में वृद्धि भी की जाएगी, हर मंथ। ठीक है, हर मंथ नहीं, सॉरी, हर साल इसमें की जाएगी। आगे हम बात करते हैं तो चयन उम्मीदवार का जो पेपर होता है ये 5 लिखित पेपर होगा। मेरिट के आधार पर इस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लिखित पेपर होगा और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए जो पेपर की हम बात करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पेपर आपका कितने नंबर का होगा? यहाँ पर पेपर आपका 5 विषय इसमें पूछे जाएंगे और ये 150 नंबर का आपका पेपर होगा। और
150 से इसमें प्रश्न आएंगे। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, कितने नंबर की, 0.525 की है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, बोले तो 1/4 की। ओके, देखिए 5 विषय आपके कौन कौन से बताए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 5 विषय आपके रहने वाले सामान्य ज्ञान, आजीविका संबंध, एक पहला है सामान्य ज्ञान, फिर दूसरा है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फिलॉसफी, योजनाएं की जानकारी और सामान्य हिंदी। ये 5 विषय इसमें पूछे जाएंगे। देखिए जो 5 विषय आपके इनमें कितने नंबर का कौन सा विषय रहेगा, हर एक विषय 30 नंबर का पूछा जाएगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान विशेषकर आपको मध्य प्रदेश का पढ़ना है, सामान्य ज्ञान इससे 30 नंबर का होगा दोस्तों, 30 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा विषय होगा आपका आजीविका संबंधित योजनाएं की आपको पढ़ना है, ये सामान्य हिंदी की अलग है। देखिए ये आपका पूछा जाएगा, ये 30 नंबर का होगा, 30 से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। पंचायती राज की जानकारी आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज देखिए पहले आपको पटवारी में पूछी जाती थी, लेकिन अब पटवारी से हटा दी गई है, उसकी जगह मैनेजमेंट को आपका ऐड कर दिया है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको पंचायती राज पढ़ना होगा, है ना। तो देखिए पंचायती राज में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के। और यहाँ पर ग्रामीण विकास की फिलॉसफी योजना की जानकारी आपकी पूछी जाएगी, 30 नंबर की 30 प्रश्न। ठीक है, हिंदी पूछे जाएगी दोस्तों आपको 30 नंबर की, 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। टोटल ऑफ प्रश्न की बात करते हैं तो 150 हो जाएंगे, 150 नंबर के। ओके दोस्तों, आगे देखिए आगे क्या पूछा गया है आपका, जो सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, विशेषकर एमपी का पढ़ना है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं पढ़नी है, जैसे करंट अफेयर का आपको यहाँ पे पढ़ना है। पहली इकाई में भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ना, भौगोलिक स्थिति पढ़ना, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, ये सब आपको मध्य प्रदेश का पढ़ना है। चौथी इकाई में हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल आपको मध्य प्रदेश का पढ़ना है। संगीत नृत्य पढ़ना है मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ आपको पढ़नी है, ये आपका सामान्य ज्ञान में पढ़ना है, 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। आपको इसमें एमपी सबसे अधिक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आजीविका संबंधित योजनाएं की बात करते हैं तो आपको इसमें दूसरे पेपर में दूसरे विषय में आपको क्या क्या कहाँ से पढ़ना है, इतना यदि आपने पढ़ लिया तो आप इसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव अध्ययन अपेक्षित है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन पढ़ना है। इकाई तीसरे में आपको आजीविका प्रदान करने में प्रौद्योगिकी, ग्राम प्रौद्योगिकी का भूमिका पढ़नी है। संस्थागत विकास व स्व सहायता समूह के प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक है, इसकी गठन की प्रक्रिया पढ़नी है। 5वीं इकाई में इसके अंतर्गत आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारी एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा व प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा पढ़नी है। ठीक है, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार व तरीके पढ़ने हैं। पशुधन उत्पादन प्रबंधन आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है, 73वां संविधान संशोधन की विशेषता आपको पढ़नी है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायती संरचना के बारे में आपको पढ़ना है, ग्राम पंचायत के कृत्य पढ़ना है, ग्राम सभा आपको पढ़नी है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति एवं उसके कृत्य पढ़ना है, पंचायत सेक्टर की भूमिका, प्रमुख योजनाएं की जानकारी आपको पढ़ना। देखिए ये एक पंचायती राज की और ये इसके अलग से बुक आएगी, आप ये ले लीजिए। ठीक है, पुणेकर की, महावीर की, कोई सी भी आप ले सकते हैं बुक, और इनसे बहुत अच्छा आपको डाटा मिल जाएगा। यहाँ से पंचायती राज वगैरह के बाद इन विषयों में बहुत डीप में आपको पूछा जाएगा। आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं में क्या क्या पढ़ना होगा। इस वाले विषय में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ना होगा, उनके उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ये सभी आपको पढ़ना होगा योजनाओं के अंतर्गत। ठीक है, दूसरी इकाई में पढ़ना होगा ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, सामाजिक अंकेक्षण,
ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका क्या हो रहती है, ये आपको पढ़ना होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 वाला पढ़ना होगा। जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य और योजनाएं आपको पढ़ना होगा। फिर हिंदी में देखिए, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि, संधि वगैरह आपको ये सब पढ़नी होगी। देखिए हिंदी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदी हमारे यूट्यूब चैनल पर जितना इसमें बताया गया है ना, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। यदि आपको हिंदी पढ़ना है तो पिछले वीडियो हमारे देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको शब्द विचार पढ़ना है, शब्द रूप व शब्द रचनाएं, सूत्र के आधार, शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, ये आदि आपको सब हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है। पद के भेद आपको पढ़ना है। संज्ञा के प्रकार, कारक, सर्वनाम, विशेषण या वाक्य परिचय, अंग, वाक्य के भेद, पद विक्रम, रचना व मुहावरे, लोकायुक्ति, अपठित गद्यांश, ये सब आपको हिंदी में पढ़ना है। और यदि आपको हिंदी पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पर हम हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी के अंदर हमने हिंदी में वर्णमाला संपूर्ण पढ़ी, बहुत बेसिक लेवल से पढ़ी है, और संधि, और यहाँ पर हमारा हो गया समास, ठीक है। देखिए दोस्तों, समास हम पढ़ेंगे अभी। समास हमारे क्लास में नहीं हुआ, समास की क्लास हमारी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इसमें अप्लाई, सबसे पहले उम्मीदवार को MPPEB ADO की वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है, अवलोकन करें। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर MPPEB प्रोफाइल को खोलें। अगर प्रोफाइल पहले से आपकी बनी हुई है तो उसे अपडेट करवा लें, ठीक है दोस्तों। प्रोफाइल में नवीनतम पासपोर्ट आकार का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जिस पर आप आवेदक का नाम व फोटो निकालवाने की तिथि आपकी अंकित होना चाहिए। जो आप फोटो प्रोफाइल पे डालेंगे ना दोस्तों, आपके फ़ोटो पर वहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए और साथ ही आपका नाम होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रोफाइल पूर्ण होने पर ID पासवर्ड से लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भर ले। अंत में आवेदन फीस जमा करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। आवेदन की प्रति प्रिंट करवा ले, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम MP ADO के कार्य क्या होते हैं। देखिए MP ADO करते क्या है, तो इनके कार्य के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राज्य के सभी जनपद पंचायतों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों को सभी पंचायत स्तर पर लागू करवाना होता है इनको, जिसके लिए ADO को समय समय पर कार्यों का निरीक्षण करना रहता है। संबंधित योजनाओं के कर्मचारी एवं ग्राम पंचायतों के सचिवों के बीच समय बैठना आदि कार्य का इनका करना होता है, ठीक है। ये सब इनका कार्य करना होता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा काम है इनका। तो यदि दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।